दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी यूरोप यात्रा काफ़ी चर्चा में रही है। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि यूरोप यात्रा के दौरान सुशांत ने एक पेंटिंग देखी थी। उस पेंटिंग को देखने के बाद सुशांत बदल गए थे और बिल्कुल असामान्य व्यवहार करने लगे थे। वो पेंटिंग अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। वास्तव में ये कलाकृति काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली है। इस पेंटिंग में सैटर्न अपने ही बच्चे को खा रहा है। दुनिया में ऐसी कई सारी पेंटिंग्स हैं जिनको देखकर कोई भी परेशान हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 भयानक पेंटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के कलाकार ब्रूनो एमेडियो ने अनाथालय के ढेरों चक्कर लगाए और वहाँ के बच्चों का दर्द करीब से देखा। ब्रूनो ने करीब 65 रोते हुए बच्चों की कलाकृति बनाई थी। उनमें से ये पेंटिंग द क्राइंग बॉय भी शामिल थी। इस पेंटिंग को अमेरिका में अभिशापित पेंटिंग के तौर पर जाना जाता है। इस पेंटिंग को जिसने भी अपने पास रखा उसके साथ अजीबोगरीब घटना घटती थी। ऐसा कहा जाता है कि इसको एक महिला ने खरीदा था। बाद में उसका पूरा घर जल गया सिवाय इस पेंटिंग के। कमाल की बात यह है कि इस पेंटिंग को बनाने वाले ब्रूनो का पूरा स्टूडियो भी जल गया था। 2010 में बीबीसी के द्वारा इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस पेंटिंग को जला नहीं सके। इसका वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लव लेटर्स रेप्लिका नाम की इस पेंटिंग में एक प्यारी सी बच्ची अपने एक हाथ में गुलाब और एक हाथ में लिफाफा पकड़े हुए खड़ी है। 4 साल की उम्र वाली इस बच्ची के पीछे एक सच्ची कहानी है। यह बच्ची समंथा हास्टन एक अमेरिकी सीनेटर की बेटी थी, जो सीढ़ियों से गिरने के कारण बुरी तरह से घायल हो गई और अस्पताल में दम तोड़ दिया। साल 1887 में इस बच्ची की पेंटिंग बनाई गई और एक प्रदर्शन में लगाई गई, लेकिन इस पेंटिंग को थोड़ी देर में प्रदर्शन से हटाना पड़ गया, क्योंकि देखने वालों का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट भी इस पेंटिंग को देखता है तो इस पेंटिंग के एक्सप्रेशंस बदलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये बच्ची कुछ कहना चाहती है या फिर अपने हाव भाव बदलती है। ये पेंटिंग लोगों को डराती है। कलाकार लॉरा पी की इस पेंटिंग को अभिशापित कहा जाता है। एक फोटोग्राफर की तस्वीर से प्रेरित होकर लॉरा पी ने इस पेंटिंग को तैयार किया था। आपको इस पेंटिंग में एक आदमी दिख रहा होगा। कमाल की बात यह है कि फोटोग्राफर ने तस्वीर देखने के बाद बताया कि उसकी ली फोटो में तो गाड़ी के पास कोई आदमी खड़ा ही नहीं था। लॉरा ने भी कहा कि उसने पेंटिंग में कोई आदमी नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी पेंटिंग में एक आदमी खड़ा दिख रहा है। इस पेंटिंग को जिसने भी खरीदा, हर खरीदार को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार इस पेंटिंग को जला दिया गया था। द एक्यूज्ड मैन पेंटिंग को दुनिया की सबसे डरावनी और बुता हुआ पेंटिंग कहा जाता है। इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कलाकार ने इस पेंटिंग को अपने या किसी और के खून से बनाया था। सीन रॉबिन्सन नाम के शख्स को ये पेंटिंग उनकी मृत दादी के संदूक से मिली थी। इस पेंटिंग को देखने के बाद से ही
सीन के साथ कई हादसे हुए। उसे लगातार अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती, खाली घर में अजनबी चेहरे दिखते। इसका रहस्य जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन सबके साथ कोई न कोई ऐसी डरावनी घटना हुई कि वो फिर पीछे हट गए। सीन ने इस पेंटिंग को किसी अज्ञात जगह पर छुपा दिया है। द रैन वुमन पेंटिंग को बनाने वाली कलाकार स्वेतलाना टेल्स ने तो ऐसी कई पेंटिंग्स तैयार की हैं जो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इस पेंटिंग की काफ़ी चर्चा होती है। इस पेंटिंग में बारिश के बीच एक स्त्री की आकृति दिखती है। इस पेंटिंग के बारे में कलाकार का कहना है कि उसने केवल 5 घंटे में ये पेंटिंग बना डाली। स्वेतलाना ने बताया कि जैसे कोई हाथ पकड़कर उनसे ये पेंटिंग बनवा रहा हो। इस पेंटिंग को कई लोगों ने ऊंची कीमत पर खरीदा, लेकिन घर ले जाकर कुछ ही समय के बाद हर कोई उसे वापस करने आ गया। लोगों ने कहा कि इस पेंटिंग को घर में टांगते ही उदासी छा जाती है और लोगों की नींद उड़ जाती है। इसके साथ ही हर जगह भूतिया चीज़ें नजर आने लग जाती हैं।